मांगलिक दोष, काल सर्प दोष, शनि की साढ़े सती, शनि की ढैया, क्या यही है ज्योतिष की कहानी? सपने तो संजोए थे मन चाहे जीवन साथी के, लेकिन क्या ग्रह इजाजत देंगे? मंगल दोष को राहु ग्रह और शनि ग्रह किसी कीमत पर काट नहीं सकते हैं। क्या होते हैं उपाय और क्या ये परमात्मा के लिखे विधान को बदल सकते हैं? उपाय यदि दिल से किए जाएं तो परमेश्वर के हृदय में भी परिवर्तन कर सकते हैं। मुकद्दर साथ दे तो मेहनत रंग लाती है। ज्योतिषाचार्य रमित मलिक जी द्वारा आपकी जन्म तिथि, जन्म समय और जन्म स्थान पर आधारित कुंडली पर बहुत ध्यान लगाकर की गई रिसर्च से एक ऐसी दिव्य भविष्यदर्शी कुंडली फल तैयार की जाती है जिसका नाम है जीवन सार अमृत कुंडली फल। उपाय बेहद आसान, करें जीवन का कल्याण। जय माता दी। दर्शकों, मैं पिया गुप्ता आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपके अपने बेहद खास कार्यक्रम तारे ज़मीं के में। दर्शकों, आप सभी जानते हैं पिछले कुछ एपिसोड से हम लगातार चर्चा कर रहे हैं राहु के श्राप के बारे में, और ये सारी जानकारी हमें निरंतर देते आ रहे हैं ज्योतिषाचार्य रमित मलिक जी। आज भी हम बहुत सारी बातें आपको बताने वाले हैं राहु के श्राप के बारे में। और दर्शकों, हम जानते हैं जब भी आप इस कार्यक्रम को देखते हैं, आप आचार्य जी से बात करते हैं। अक्सर जब आप आचार्य जी से बात करते हैं तो आचार्य जी सिम्टम्स के आधार पर आपको बहुत सारे उपाय बताते हैं। आज हम आपको बताएंगे कि वो उन सिम्टम्स के आधार पर आपको क्यों बताते हैं, उनका राहु के साथ क्या कनेक्शन है। और ये सारी जानकारी देने के लिए हम बिना देर किए स्वागत करते हैं ज्योतिषाचार्य रमित मलिक जी का। आचार्य जी, जय माता दी। जय माता दी। आचार्य जी, जैसे कि आपने पिछले एपिसोड में वादा किया था कि आज आप हमें संकेतों के बारे में बताएंगे कि राहु का श्राप हम कैसे अपनी जन्म पत्रिका में देख सकते हैं। और जैसे कि हम पिछले कई एपिसोड्स को देखते हैं तो आप लगातार कॉलर से पूछते हैं कि वो मसाले ज्यादा खाते हैं या उनका करियर में अगर उनको ग्रोथ नहीं मिल पा रही है तो आप रिलेटिव से रिलेटेड उनसे बातें पूछते हैं। आचार्य जी, ये सारी बातें मुझे आज तक समझ में नहीं आया राहु से कैसे रिलेट होती है। सही थी या गलत थी वो? आचार्य जी, बिल्कुल सही होती हैं, लेकिन समझ में नहीं आया कनेक्शन। ठीक है, मैं आपको समझा देता हूं। क्योंकि जन्म पत्रिका के अंदर हम जब कभी किसी के पास कुंडली दिखाने जाते हैं, अगर हमारा एस्ट्रोलॉजर हमें ये कह देता है कि नहीं भाई, तुम्हारी जिंदगी में कोई करियर में जंप नहीं है, कभी तुम जिंदगी में सफल नहीं हो पाओगे, या ज्योतिर्विद ये कह देता है कि तुम्हारे साथ जो ये व्यक्ति बैठे हैं इनका जिंदगी में बहुत बड़ी ऊंचाइयों तक पहुंचना संभव रहेगा, बहुत सफलता इनके जन्म पत्रिका के अंदर प्राप्त होने के योग दिखाई देते हैं, या आपके ही परिवार के एक सदस्य की कुंडली को लेकर ज्योतिर्विद बहुत ऊंचे राजयोग के बारे में बता देता है, तब कहीं ना कहीं जहन में यह प्रश्न जरूर उठता है कि हमारी जन्म पत्रिका ऐसी क्यों नहीं है। या बहुत सादी भाषा में अगर कहा जाए तो हर व्यक्ति यह सोचता है कि हम उस परिवार में क्यों पैदा नहीं हुए जिनके घर में गाड़ियां थी, शोहरत थी, मकान थे, बंगले थे, प्रॉपर्टी थे। उस समय कई ऐसे लोग पैदा हुए होते हैं जब आप पैदा हुए जो किसी ना किसी बड़े अच्छे परिवार में, संपन्न परिवार में जन्म लेते हैं। तो हमारे साथ परमात्मा की ऐसी क्या खुन्नस थी कि हमें उस परिवार में पैदा करने की अपेक्षा इस संघर्ष की जिंदगी से रूबरू करवा दिया। आपकी जन्म पत्रिका इन सब बातों के उत्तर निश्चित तौर पर दे रही होती है। जैसा कि अभी पिया जी ने पूछा कि आपकी जन्म पत्रिका के संकेतों के माध्यम से जब मैं बात कर रहा होता हूं तो कहीं ना कहीं मैं आपके ददिहाल या ननिहाल के किसी न किसी सदस्य के साथ भी आपकी कुंडली का कनेक्शन जरूर ढूंढने का प्रयास करता हूं। बहुत सारे लोगों ने यह प्रश्न किया कि गुरुजी हमें एक बात जरूर समझाएं कि किस तरह से ये विशेष बातों का जो उल्लेख है जन्म पत्रिका के माध्यम से मिल रहा होता है, ताकि हम भी उन रहस्यों को समझ सकें। बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स जो इस कार्यक्रम को बड़े चाव से देखते हैं, बहुत सारे लोगों के जो खासतौर पर फेसबुक फ्रेंड्स बने हैं या कहीं किसी तरह से कहीं ना कहीं किसी भी संस्था के माध्यम से मिलने का योग बनता है, अक्सर उनका प्रश्न होता है कि हमें भी ये सारी बातें जरूर सिखाइए। तो आज इस कार्यक्रम के माध्यम से एक एक करके ऐसी कुछ चर्चाएं जो विशेष हैं उनके बारे में आपके साथ जरूर सारी की सारी बातों को मैच करके आपको समझाता चलूंगा कि राहु के श्राप के संकेत कैसे कैच कर रहे हैं। आज पिया जी ने पहला प्रश्न यही पूछा कि सबसे पहले तो उसी के बारे में बता देता हूं कि मिर्च मसालेदार खाना खाने वाला संकेत जो जन्म पत्रिका के अंदर है वो कहां से प्राप्त होता है और उसका आपके जन्म पत्रिका के अंदर क्या रहस्य है। आपकी जन्म पत्रिका के अंदर जब कभी भी राहु ग्रह सेकंड हाउस के साथ
संबंध बना रहा होगा। और सेकंड हाउस का मतलब ये नहीं कि केवल सेकंड हाउस में बैठा हो, बल्कि द्वितीय भाव के साथ उसकी दृष्टि होगी, या द्वितीयेश के साथ उसकी संबंध होगा, या द्वितीय भाव के स्वामी के साथ राहु की युति होगी। और कहीं ना कहीं इनमें से कोई भी एक स्थिति ऐसी बन जाए कि वो द्वितीयेश जो ग्रह है वो छठे, आठवें या 12वें के साथ कनेक्टेड हो जाए, तो समझ लें कि ऐसा जातक अगर जीवन में मिर्च मसालेदार खाना खाने का बहुत अधिक शौकीन होगा, या यूं कहा जाए कि चटपटी भोजन और बाहर के जो रेस्टोरेंट फूड के प्रति अगर शौकीन होगा, तो ऐसे जातक को इस राहु के श्राप के प्रभाव के कारण किसी कीमत पर लिक्विड कैश जुड़ नहीं पाएगी। ये बात ध्यान रखना। अब सेकंड हाउस क्यों? क्योंकि सेकंड हाउस जो होता है वो फूड हैबिट्स का घर होता है, वो आपके खाने पीने की वस्तुओं से संबंधित आपकी आदतों का घर होता है। अगर वहां पर राहु का प्रभाव बन गया तो इसका अर्थ यह है कि आपको राहु मतलब जो फ्राइड चीजें हैं, जो रेस्टोरेंट फूड है, जो तीखी मिर्च मसालेदार चीजें हैं, जिसको डॉक्टर्स हमेशा मना करते हैं, अगर ऐसी चीजों का शौकीन आप हुए तो समझ लो कि आपके राहु का आपके सेकंड हाउस के ऊपर पूरी तरह से अधिकार है। और वो राहु वहां पर इतना अंधेरा पैदा कर देगा, क्योंकि राहु अगर एक तरफ छाया ग्रह है तो दूसरी तरफ वो अंधेरा भी है। मतलब अगर सूर्य के साथ बैठता है तो सूर्य को ग्रहण कर लेता है, खा लेता है, रोशनी खत्म कर देता है सूर्य की। चंद्रमा के साथ बैठता है तो चंद्र ग्रहण बना देता है, चंद्रमा की रोशनी को समाप्त कर देता है ये राहु ग्रह। तो सेकंड हाउस के साथ जब कभी इसका कनेक्शन जुड़ेगा, फूड हैबिट्स आपकी बुरी होंगी। आपको फूड हैबिट्स में अगर अपनी इंप्रूवाइजेशन आपने नहीं की तो समझ लें कि लिक्विड कैश के घर पर भी अंधेरा छा गया है, आपकी तिजोरी में भी अंधेरा छा गया है। आप चाहे कितना प्रयास कर लो, जिंदगी में आपके पास पैसा कैश नहीं टिक पाएगा। जरूरत के वक्त आपको 10,000 की जरूरत है या 10 लाख की, शाम के समय जैसे तैसे इंतजाम हो जाता है, लेकिन उसके बाद हाथ खाली के खाली रहते हैं। यह बात आप आजमा के देखिएगा। आगे बढ़ेंगे इसी के साथ। आचार्य जी कॉलर हैं, विनीत जी हैं रोहतक से। जय माता दी। जय माता दी सर। जय माता दी विनीत जी। जी बताइएगा डेट ऑफ बर्थ। जी मुझे किसी के बारे में पूछना है, मेरी सिस्टर लगती हैं जी। उनकी डेट ऑफ बर्थ 21 जनवरी 94। टाइम बताइएगा। 8:40 AM। जन्म का स्थान बल्लभगढ़ हरियाणा। जी, क्या जानना चाहते हैं इनके बारे में? इनके हेल्थ के बारे में और करियर के बारे में पूछना। जी बताइए। कहाँ का जन्म है इनका? बल्लभगढ़ हरियाणा। जी इनके ये बल्लभगढ़ ये फरीदाबाद के पास हुआ? हाँ जी हाँ जी हाँ। ओके जी, क्या सवाल है इनके लिए? इनकी हेल्थ सही नहीं रहती और एक करियर के बारे में। दो बातें आपसे विनीत जी पूछना चाहूंगा। सबसे पहले तो इनका नाम बताइए जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं। इनका नाम है जी रीना। रीना जी। रीना की हाइट क्या इनकी माता जी की हाइट से ज्यादा है? हाँ जी। एक बात। दूसरी बात मुझे एक और पूछनी है, माफी चाहूंगा अगर बात मेरी गलत निकले, लेकिन प्रश्न पूछना जरूरी है। क्या इस समय मेरी कैलकुलेशन ये कहती है कि इनके दादाजी इस संसार में नहीं होने चाहिए? हाँ जी नहीं है, अभी 1-2 साल पहले एक्सपायर हुए हैं। 2 साल पहले इस संसार से मुक्त हो चुके हैं वो। हाँ जी ठीक है। मैंने जो कैलकुलेशन अपनी लगानी थी, मैंने अपनी कैलकुलेशन जो राहु के प्रभाव के निमित्त लगाई। राहु इनकी कुंडली के अंदर नीच राशि में बैठे हैं और शनि लगन में बैठे हैं। इनकी पत्रिका के अंदर चौथे घर में इनके केतु बैठे हैं। अब 4 में से 3 केंद्र इनकी कुंडली के अंदर नीच ग्रह जो है वो पाप ग्रहों के द्वारा प्रभावित हैं। 2 नीच ग्रह और 1 स्वक्षेत्री ग्रह। इस समय चंद्रमा में शनि की दशा चल रही है। आपने कहा तबीयत की खराबी का आपने इनका प्रश्न जानना है, और दूसरी बात इनका करियर कैसा रहेगा। एक बात बड़े दुखी हृदय से मुझे कहनी पड़ रही है कि अभी 2018 तक का जो समय है, खास तौर पर इस जातिका की जन्म पत्रिका के लिए कानों की तौबा वाला वक्त है। ये इस जातिका की तबीयत को नासाज करने का बहुत जबरदस्त बुरा वक्त इस जातिका की जन्म पत्रिका के लिए कहा जा सकता है। क्योंकि इस चंद्रमा से अगर कंपैरिजन करके बाकी दशाओं और अंतरदशाओं का वर्णन किया जाए तो चंद्रमा से शनि की जो दशा चल रही है वो अच्छी दशा नहीं गिनी जाती। चंद्र बुध की दशा इसके बाद आनी है। चंद्र बुध भी आपस में दोस्त नहीं है। चंद्र केतु की दशा आएगी, 2-12 की दशा होगी। चंद्र शुक्र की दशा होगी, शुक्र फिर 12वें घर में है। चंद्र सूर्य की दशा होगी, फिर वो 12वें घर में है। मतलब इन्हें अच्छी दशा का प्राप्ति का योग दिखाई नहीं दे रहा है। इनकी जन्म पत्रिका के लिए राहु ने जो इनकी परेशानियों को बढ़ाने का काम किया, सबसे पहले उसका हल करिए। क्या हल करना है? एक, इन्हें अच्छा सा नीलम रतन
इन्हें मिडल फिंगर ऑफ वर्किंग हैंड, सिग्नेचर हैंड की मध्यमा में आप चांदी में धारण करवाएं, लोहे का कील लगवाकर उस रिंग के अंदर। नीलम इन्हें 5 से 7 रत्ती का धारण करवाएं। दूसरा, इनकी जन्म पत्रिका के मुताबिक एक और बात मैं पूछना चाहूंगा कि आपको इनके दादाजी का नाम पता है क्या? जी दादाजी का नाम तो इतना पता नहीं पता? अच्छा, ठीक है। मैं इनके जो पत्रिका के जो संकेत है उसके माध्यम से दूसरा उपाय आपको बता रहा हूं। इन्हें बोलिएगा कि आपको अपने दादाजी की जो स्नैप है, जो फोटो है, वो आप निश्चित तौर पर रीना को बोलिए कि अपने घर में कहीं भी जो है साउथ की दीवार पर, दक्षिण की दीवार पर कहीं भी जरूर अपने घर में लगवाएं। और जितना परमात्मा को पूजन करती हैं उतना ही अपने दादाजी के प्रति भी नमस्कार करते हुए उनसे अपनी जिंदगी में स्वास्थ्य और करियर के रिलेटेड प्रार्थना विशेष तौर पर इन्हें लगानी है। मैंने एक बात आपसे एकदम आपके जन्म डेट देते ही पूछी कि क्या इनकी हाइट ज्यादा है इनकी मम्मी से, और दूसरी बात पूछी, मुझे लगता है कि इनके दादाजी जीवित नहीं होंगे, क्योंकि ये दोनों संकेत इनके लिए ऐसी संकेत थे कि अगर इन दोनों संकेतों में से आपके साथ कोई बात मैच ना करती तो मैं कहता कि या तो ये जन्म पत्री गलत है या फिर आप झूठ बोल रहे हैं कि इनको समस्याएं चल रही हैं। मतलब ये कि जब तक इनके दादाजी जीवित रहते इन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए थी, और दादा के संसार से मुक्ति के बाद इस जातिका की जन्म पत्रिका की समस्याएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। 2 उपाय मैंने आपको अभी तक बताए। उपाय नंबर 3 क्या करना, इनको बोले कि खास तौर पर अपने घर में से जितने भी पुराने कपड़े और रिजेक्टेड शूज हैं वो धीरे धीरे करके घर से बाहर निकालते जाने हैं। शनिवार के शनिवार ये उपाय करना है। ये तीनों उपाय आरंभ करें, और जैसे इसका रिलीफ इन्हें मिलने लगे, आप इनके वेल विशर हैं, इन्हें जरूर बोलिएगा कि अपना जीवन सार अमृत बनवाएं। जीवन सार अमृत में मैं अभी 2, 3, 4 संकेत नहीं बल्कि 70-80 पेज इनके ऊपर लिखकर आपको भेज दूंगा। आचार्य जी, एक सवाल मैं इन्हीं की बातों में से आपसे पूछना चाहती हूँ। आप अक्सर बहुत सारे लोगों को बताते हैं रिजेक्टेड शूज किसी को देने के लिए, और वो भी सैटरडे के दिन ही, तो आप ऐसा क्यों बताते हैं? आपको ऐसा कुंडली में क्या लगता है कि रिजेक्टेड शूज देने से किसी का कार्य संपन्न हो सकता है? कोई देखिए, 2 बातें हैं उसमें। आपके घर में आपकी रिजेक्शन लगातार बढ़ती जा रही है। एक तो आपके घर में अलमीरा में, कबर्ड में उतनी जगह बचेगी नहीं कि आप अपने घर में नई चीज ला सकें, और नई चीज खासतौर पर जो कपड़े, जो फैशन और ग्लैमर से संबंधित चीजें हैं वो होती हैं शुक्र से कनेक्टेड। इसका मतलब आपने खुद अपने घर में जो रिजेक्टेड शूज और कपड़े, इस तरह की चीजों को स्टोर कर रखा है, आपने अपने शुक्र को खुद बांध रखा है जी। आप अपने शुक्र को अपने यहाँ एंटर नहीं करने दे रहे हैं। शुक्र का मतलब लग्जरियस लाइफ का, आपकी लाइफस्टाइल का, आपकी उन्नति का आप प्रावधान को स्वयं रुकावट बनाकर बैठे हैं। और शनि की इन चीजों को दान करने से, निर्धन परिवार के लोगों की सेवा करने से शनिदेव प्रसन्न होते हैं। इनकी जन्म पत्रिका के अंदर जिस तरह से मैंने अभी उपाय बताया, शनि की कुंडली के लिए बहुत शुभ ग्रह हैं। शश नामक राजयोग भी बना रहे हैं, लेकिन इस जातिका की जन्म पत्री में चंद्रमा से शनि का संबंध 3-11 है। 3-11 जो होता है अड़चन के घर होते हैं। इस अड़चन को दूर करने के लिए पुराने कपड़े और रिजेक्टेड शूज का दान करना इनके लिए बड़ा शुभ रहेगा। ये आजमाएं, और फिर आपको इस कार्यक्रम के माध्यम से ही वो सबको फोन कॉल करके बताएं। मेरी ऐसी इच्छा रहेगी। फिलहाल आज के लिए इतना ही। जाने से पहले आचार्य जी, एक बार फिर से आपको बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहूंगी। जय माता दी। जय माता दी। दर्शकों, आचार्य रमित मलिक जी आप सभी के कल्याण हेतु प्रतिदिन 1 घंटे का निशुल्क परामर्श देने के लिए वक्त निकालते हैं, ताकि जो आर्थिक रूप से कमजोर लोग हैं वो इस सुविधा का लाभ उठाकर ज्योतिष के माध्यम से अपना भाग्य बदल सकें। लेकिन इस नेक काम में उस वक्त बाधा आती है जब आप ज्योतिष को एक जादू समझ लेते हैं और मात्र 2-4 दिनों में ही फायदा होने के सपने देखने लगते हैं। ध्यान रखें, ज्योतिष कोई जादू नहीं बल्कि एक गणना है। आचार्य जी द्वारा जो भी उपाय आप लोगों को सुझाए जाते हैं उसे धैर्य पूर्वक और पूरी श्रद्धा के साथ करें। भरोसा रखें, माता रानी की कृपा से आपकी हर समस्या का समाधान जरूर होगा। यदि आपको 2-4 दिनों के उपायों से कुछ शुभ संकेत या रत्ती भर भी फायदा महसूस होने लगे तो अपने दिल की आवाज को सुनकर आप किसी अच्छे ज्योतिर्विद से पूर्ण हल हेतु कुंडली का संपूर्ण विश्लेषण शीघ्र ही करवा लें। जय माता दी।